सभी लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो 10th क्लास का भूगोल है उसके जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानेंगे, यानी पूरे बुक का जानेंगे। तो शुरू से बने रहिए और अंत तक देखिए, एक एक करके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। शुरू किया जाए ऑब्जेक्टिव को। तो पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर होगा 200 NM। फिर अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो इसका आंसर होगा संसाधन के नियोजित दोहन से। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो आंसर इसका होगा 19.2 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले भाग का, अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो फिर पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर होगा अधिक सिंचाई। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन डी सही होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान। फिर चौथा क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एंड्रीन। ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रेगुर मृदा। ठीक है। फिर से अब चलिए अगला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को तो कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ख, नीला ग्रह। फिर अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, 96.6%। फिर तीसरा क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, पंडित नेहरू। फिर चौथा क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका आंसर होगा ग, 65%। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संग्रहण बढ़ा है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, आर्सेनिक। ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर फिर से देखते हैं। अगला चैप्टर जो है इसमें का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका आंसर होगा 19.27। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो इसका ऑप्शन क सही होगा, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। फिर तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर होगा 7। फिर अगला क्वेश्चन चौथा है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, 60.11। फिर पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ख सही होगा, 3 वर्गों में। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो इसका आंसर होगा 26,200। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो इसका ऑप्शन क सही होगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। फिर अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, एक एनजीओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख सही, 4 अरब हेक्टेयर। फिर 10वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका आंसर क होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन।
फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन क सही होगा, घड़ियाल। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, मयूर यानी कि मोर जिसको हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सुंदरवन में। फिर अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ग सही होगा, कैंसर में। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन ग सही होगा, भारत से। चलिए अगला चैप्टर का क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो ऑप्शन ख सही होगा, 100। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन क सही होगा, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, अभ्रक। चौथा क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, लोहा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, हेमाटाइट। ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर होगा क, कर्नाटक। फिर सातवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा 20%। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका आंसर होगा ग, तृतीय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। फिर अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ख, 10 किग्रा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, मैग्नीज। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, बॉक्साइट। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, 125 करोड़। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, 80%। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका ऑप्शन क सही होगा, चूना पत्थर। ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर का जो है, अगले चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव देखा जाए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ऑप्शन क सही होगा, असम। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, तारापुर। ठीक है, तारापुर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, कोयला। फिर चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, विद्युत। फिर पांचवा क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऑप्शन घ सही होगा, सौर ऊर्जा। फिर छठा क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन क सही होगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, झारखंड। फिर अगला 8वां क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन क सही होगा, एंथ्रासाइट। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, खनिज तेल हेतु। फिर 10वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, डिगबोई। फिर अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन ख सही होगा, पेट्रोलियम। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ग सही होगा, सतलज। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो इसका ऑप्शन क सही होगा, तुंगभद्रा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन ख सही होगा, बरौनी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो ऑप्शन घ सही होगा, जादूगोड़ा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तो ऑप्शन सही होगा इसका क, तारापुर। ठीक है, तारापुर लिखा गया, तारापुर होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन,
कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन ग सही होगा, राजस्थान। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ख सही होगा, खंभात की खाड़ी में। चलिए अब अगला चैप्टर में देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ख जनसंख्या। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ख सही होगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं, TISCO। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोगों को बता दें, ऑप्शन जो दिया है मुंबई एक पतन है, फिर ख ऑप्शन दिया है कि यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, फिर ग ऑप्शन दिया मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, तो इसलिए ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी तीनों ऑप्शन, तो ऑप्शन घ में दिया उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, उपयुक्त सभी। फिर चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ख सही होगा, सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ऑप्शन घ सही होगा। ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ऑप्शन घ सही होगा, कोलकाता हावड़ा। फिर अगला छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ग सही होगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 7 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ऑप्शन ग सही होगा, खिलौना उद्योग। फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन ग सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला पाठ का अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, 3.88 लाख किलोमीटर। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो ऑप्शन ख सही होगा, महाराष्ट्र। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ग सही होगा, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। ठीक है, फिर आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ऑप्शन क सही होगा, कोलकाता एवं दिल्ली। फिर 5वां क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ऑप्शन घ सही होगा, 2005 में दिया गया था। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन क सही होगा, 1986 में। फिर 7वां क्वेश्चन है, इनोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ग सही होगा, तमिलनाडु। 8वां क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो ऑप्शन घ सही होगा, 8। फिर 9वां क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो ऑप्शन ख सही होगा, 7। फिर 10वां क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ख सही होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा जाए। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो ऑप्शन ख सही होगा, 60। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ऑप्शन क सही होगा, 2 का ऑप्शन क, 80। ठीक है, 80 हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा घ, रोहतास। फिर चौथा क्वेश्चन है, बिहार के जूट उत्पादन में, तो ऑप्शन ख सही होगा, गिरावट हो रहा है। फिर 5वां क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में, माने तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो ऑप्शन घ सही होगा, गंगा का दियारा। फिर छठा क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, तो ऑप्शन घ सही होगा, 1954 ईस्वी में। ठीक है,
फिर 7वां क्वेश्चन है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो ऑप्शन ख सही होगा, वाल्मीकि नगर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, बिहार में नहरों का सर्वाधिक माने नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ऑप्शन क सही होगा, रोहतास। फिर 9वां क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ऑप्शन क सही होगा, 6374 किलोमीटर। ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन ख सही होगा, दरभंगा में। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है? तो ऑप्शन ग सही होगा, बेगूसराय जिला में। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन घ सही होगा, पटना में। ठीक है। अगला चैप्टर का शुरू किया जाए ऑब्जेक्टिव। तो देखिए अगला चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? तो इसका ऑप्शन पहला का आंसर हो जाएगा घ, गंगा के द्रोणी में। फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो ऑप्शन क सही होगा, सीमेंट उद्योग। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पाइराइट खनिज है? तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, अधात्विक। फिर चौथा क्वेश्चन है, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन सोना प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 0.1 से 0.6 ग्राम। फिर अगला 5वां क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ऑप्शन क सही होगा, भागलपुर। फिर आप लोगों का छठा क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, मुजफ्फरपुर। 7वां क्वेश्चन है, बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 10। फिर 8वां क्वेश्चन है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, 44.20 मेगावाट। चलिए अब अगले चैप्टर जो है, अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो ऑप्शन क सही होगा, हाजीपुर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, मुंगेर में। फिर तीसरा क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, जमालपुर। फिर चौथा क्वेश्चन है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, बरौनी। 5वां क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ऑप्शन क सही होगा, ओबरा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन का ऑप्शन क, समस्तीपुर। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। फिर 8वां क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। फिर अगला है 9वां क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। फिर 10वां क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन ख सही होगा, 1860 से। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ख सही होगा, हाजीपुर में। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, 6283 किलोमीटर। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, राजगीर। 14 नंबर क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, बांका। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, महेंद्रू घाट। अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा जाए, इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी? तो ऑप्शन ग सही होगा, 8 करोड़ से अधिक। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 28.63%। फिर तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण आबादी है? तो क ऑप्शन हो जाएगा, 89.5%। फिर अगला क्वेश्चन है,
4 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 881 व्यक्ति। फिर 5वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो ऑप्शन ख सही होगा, पटना। फिर 6ठा क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, मध्य युग में। फिर 7वां क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, टाटा नगर। 8वां क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी है? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 10.5%। फिर 9वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, पटना। ठीक है, अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा जाए। अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है पहला कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, लेहमान। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। फिर तीसरा क्वेश्चन है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, हैस्यूर विधि कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। फिर 5वां क्वेश्चन है, स्तररंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, जल को दर्शाया। अब अगले पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव देखा जाए। पहला ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, आतंकवाद। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो आप लोगों का पहला ऑप्शन दिया सांप्रदायिक दंगे, फिर दूसरा ऑप्शन दिया आतंकवाद, फिर तीसरा ऑप्शन दिया है महामारी, चौथा ऑप्शन दे दिया उपयुक्त सभी। तो यानी कि ये सभी, ऑप्शन घ सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। फिर अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा जाए। पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसका, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, जल की अधिकता। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, उत्तरी बिहार। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, कोसी नदी। फिर चौथा क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। पांचवा क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। छठा क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, धीरे धीरे। सातवां क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, वर्षा की कमी। आठवां क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, वर्षा जल संग्रह करना, वर्षा जल को अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा जाए। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, महासागर जो होते हैं, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका ग सही हो जाएगा, सुनामी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन क सही होगा, पी तरंग। फिर अगला क्वेश्चन है, चौथा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ख सही होगा, अधिकेंद्र। फिर पांचवा क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ऑप्शन घ सही होगा, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो भगवान भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अगले पाठ का ऑब्जेक्टिव देखा जाए। इसका पहला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऑप्शन क सही होगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ऑप्शन क सही होगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है,
बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन क सही होगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, पांचवा का समुद्र। ठीक है, सुनामी समुद्र में। अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन क सही होगा, केबल का टूट जाना। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन ग सही होगा, संसाधनों की खोज के लिए। ठीक है, अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन ग सही होगा, भूकंप। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन घ सही होगा, आयताकार। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो ऑप्शन ख सही होगा, अनुचित। फिर चौथा क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ऑप्शन ग सही होगा, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। फिर पांचवा क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो ऑप्शन इसमें दिया है, पहला फसल को, दूसरा ऑप्शन दिया है पशुओं को, फिर तीसरा ऑप्शन दिया भवनों का, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसलिए ऑप्शन घ सही होगा, उपयुक्त सभी। फिर अगला छठा क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है? तो ऑप्शन क सही होगा, जल के अभाव में। इस तरह से आप लोगों का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। भूगोल और आपदा प्रबंधन दोनों इसी में है। आप लोगों का आपदा प्रबंधन और भूगोल इसी से ऑब्जेक्टिव आएंगे।